क्लास में 5th या 6th में थे तो एक सीरियल था अफसर बिटिया, वो हम देखे तो हमारे दिमाग में ये भावना उत्पन्न हुई, ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी तो लड़की ही हैं। नवोदय और सैनिक स्कूल में परीक्षा पास करके वहाँ पे उनका एडमिशन हो सके, ताकि जैसे कि आज से नहीं कुछ सालों पहले से ही सोचे हैं हमको IAS बनना है तो बनना है, नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें। सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय में हमारे ब्लॉक से जितनी सीटें आती हैं उन सभी सीटों पे हमारे बच्चों का सब पूरा दबदबा रहेगा। नमस्कार, प्रणाम, सस्त्रिया काल आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और हम पहुंचल बाटी यूपी के गोरखपुर जनपद के सहजनवा तहसील क्षेत्र के हरपुर बुधहट गांव में, जहां पे आपकी दिखावत ताटी ग्रामीण अंचल के बच्चन के निःशुल्क शिक्षा देवल जात बा और इनके किट भी वितरण कल जात बा। और संस्था का नाम बा, कोने संस्था के द्वारा निःशुल्क लइकन के शिक्षा देवल जात बा और लइके नवोदय का परीक्षा के उत्तीर्ण करे का तैयारी करत बाटे। सैनिक विद्यालय में जाए खातिर यहाँ पे तैयारी होत बा, जहाँ पे आपके दिखावत ताटी शिक्षा सेवा संघ के प्रबंधक अनुपम प्रजापति जो इंस्पेक्टर हैं, जिनके नेतृत्व में यह संस्था चलाया जा रहा है, और सह प्रबंधक अजीत यादव जी हैं जो उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं। इन लोगों के द्वारा एक विचार आया और निःशुल्क बच्चों को, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, उनको शिक्षा दिया जाए। अब बात करते हैं, एक भैया हैं, इनका परिचय जानते हैं और क्या है इसका उद्देश्य जानते हैं। भैया नमस्कार। राम राम। नमस्कार जी। सर, यह जो आपका शिक्षा सेवा संघ है, यह क्या है? सर्व शिक्षा संघ जो है एक NGO विस्टा फाउंडेशन के अंतर्गत काम करती है, जो गांव देहात के बच्चों के लिए, जो मतलब जिनके अंदर प्रतिभा है लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण वो सही से पढ़ नहीं पाते, जिनका सही से मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसे बच्चों को चुन के यहाँ पे लाया जाता है और उनकी तैयारी की जाती है नवोदय और सैनिक स्कूल में परीक्षा पास करके वहाँ पे उनका एडमिशन हो सके, ताकि एडमिशन के बाद वहाँ पे अपनी उच्च पढ़ाई, जो माध्यमिक और उच्च पढ़ाई अच्छे माहौल में कर सके, अच्छा एक्सपोजर मिल सके उनको और वो अपना जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर। दिमाग में कहाँ से आया कि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए? हम सभी लोग ग्रामीण से ही ताल्लुकात रखते हैं, आप और हम सभी लोग, तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि व्यवस्थाओं को थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश की जाए। किस विभाग में है सर? हम GST में हैं अभी। अच्छा, अधीक्षक पद पर हैं। हाँ जी, तो हम सब लोग भी यहीं से निकले हैं और हमें भी लोगों ने इसी तरह गाइडेंस दिया है, लोगों का हमारे जीवन में भी मार्गदर्शन रहा है, तो वही मार्गदर्शन हम बच्चों को देना चाहते हैं, जिसमें ये NGO जो बहुत अच्छा काम कर रही है, विस्टा फाउंडेशन, इस तरह का सामाजिक कार्य करके इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा योगदान कर रही है। और ये शिक्षा सेवा संघ धीरे धीरे और भी डिस्ट्रिक्ट में अपना काम करेगी। तो इन बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया है, किट भी वितरण किया गया, तो पुरस्कृत बस उनका हौसला अफजाई के लिए कि आप पढ़िए। एक किट दी गई है स्टेशनरी की, जिसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई का संबंधित सामान है। इस संस्था में आपका क्या योगदान है सर? हम बस, हमारा नहीं, ये इनमें जो भी संस्था चला रहे हैं मुख्यतः हमारे गुरुजन लोग हैं, उनका बहुत ही योगदान है, जो यहाँ परिश्रम करके लग रहे हैं। बस हम थोड़ा सा अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं ताकि हमारे जैसे और भी साथी लोग आएँ और समाज को अपनी तरफ से दे सकें। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज को उत्थान के लिए, विकास के लिए इस तरह के कार्य कर सकें। कहाँ पे इसमें कार्यरत हैं? हम दिल्ली में कार्यरत हैं अभी। हाँ जी भैया, हमारे साथ GST में आप कार्यरत हैं, अधिकारी पद पे हैं, और यह आकर के इन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के व्यवस्था को सुधारने के लिए आप यहाँ पे आए और बच्चों को पढ़ने के लिए किट भी वितरण किया। और यहाँ के जो अध्यापक हैं इनसे जानेंगे कि यह शिक्षा सेवा संघ है क्या और इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। नमस्कार। जय हिंद, मेरा नाम अमित कुमार जी, और मैं इस शिक्षा सेवा संघ में अध्यापक के पद पे हूँ। अमित जी, इस शिक्षा सेवा संघ के द्वारा यहाँ पे देख रहे हैं सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसका उद्देश्य क्या है और निःशुल्क शिक्षा इस जमाने में कैसे संभव है? देखिए, हमारे जो एक संस्था है विस्टा फाउंडेशन,
उसके तहत हमारे संस्था को एनजीओ में कन्वर्ट किया गया है, जिसका नाम शिक्षा सेवा संघ है। और हमारा मेन उद्देश्य है कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो पढ़ाई में जो उनकी रुचि है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग, जैसे आप सब प्रबंधक सर हैं, सह प्रबंधक सर हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं उनको हम आप लोगों के सामने रखें, और आप लोग इस ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा योगदान यही है कि पूरे जो बच्चे 2 घंटे शाम को हम डेली मतलब पढ़ाते हैं इन लोगों को, और पूरा हमारा जो उद्देश्य है, हमारी संस्था का जो उद्देश्य है कि सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय में हमारे ब्लॉक से जितनी सीटें आती हैं उन सभी सीटों पे हमारे बच्चों का सब पूरा दबदबा रहेगा। बस ये हमारा मेन उद्देश्य है। ये उद्देश्य के लिए आप यहाँ पे जितने भी अब की बार जो फार्म वार्म अप्लाई करवाए, कितने बच्चों को? जैसे देखिए 6 के लिए, जैसे 4 और 5 में जो पढ़ते हैं, जो 5th में पढ़ते हैं, उनके हम 31 बच्चों का जो है सीट वहाँ पे एडमिशन फॉर्म भरवाए हैं। अब उसमें से जितनी सीटें हैं, अब उस सीटों पे 31 बच्चों में से ही हमारे सब बच्चे रहेंगे जी। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? क्या बच्चे आपके मेहनत पे खरा उतरेंगे? जी, हमारे बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। 31 बच्चों में अगर 31 सीट होती तो उस 31 सीटों पे हमारे बच्चे ही रहते हैं, जान लीजिए। ये देखिए अमित जी हैं, अमित जी ने बताया कि जितने भी हमारे इस कोचिंग इस शिक्षा सेवा संस्था में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे टैलेंट है, और सारे बच्चे एक न एक दिन अपने गांव और देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और इन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि सभी बच्चे जो जितने लोग शिक्षा सेवा संघ में पढ़ रहे हैं, इन बच्चों का एक उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं, और अपने ब्लॉक से जितने भी सीटें हैं, हर सीटें पे, और मेरा यह अनुभव है कि हमारे बच्चे खरा उतरेंगे। और यहाँ पे और भी भैया हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। यस सर। शिक्षा सेवा संघ है क्या? ये सर शिक्षा संघ से हम मतलब जैसे ग्रामीण के जो बच्चे हैं उन लोगों को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल रहा है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे जो दोनों बड़े भैया हैं, अजीत भैया, अनुपम भैया हैं, ये लोग दो मतलब पोस्ट पर बहुत बड़े हैं। ये लोग अपनी मतलब इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए ये संस्था खोले हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ें और हमारे ब्लॉक का, तहसील मतलब सबका नाम रोशन हो, इसलिए संस्था खोली गई है। और ऐसा कोई दिन नहीं रहता है जो मतलब इन लोगों का छुट्टी रहता है, हर दिन पढ़ाई कंटिन्यू चलता है और बच्चों से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, रिस्पांस देते हैं। पढ़ने में सब अच्छे हैं, हम लोग यही कहेंगे। 31 बच्चे हैं, 31 एग्जाम निकालेंगे। भैया हो, आज हम देखा आ गई बाटी यहाँ पे यूपी के गोरखपुर जनपद के हरपुर बुधहट में, जहाँ पे आपकी दिखावत आटे ये आप देखता नहीं, सैकड़ों के संख्या में बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करत बाटे। और यहाँ के जितने भी जो प्रबंधक हैं और यहाँ के सह प्रबंधक और जो अध्यापक हैं, उनका ये लगन है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। और मैं देखिए अब हमारे हाथ में एक शिक्षा सेवा संघ का एक कॉपी है, जो बच्चों में एक किट वितरित किया गया है। और इसमें युवाओं का उज्जवल भविष्य हेतु विस्टा फाउंडेशन के तहत एक सकारात्मक पहल, नवोदय एवं सैनिक विद्यालय में प्रवेश हेतु निःशुल्क शिक्षण संस्थान। भैया लेकर गेल कापी है, और ये उद्देश्य बा कि यहाँ के जितने भी बच्चे परीक्षा के उत्तीर्ण करें, नवोदय में सिलेक्शन ले, और सैनिक विद्यालय में जो ग्रामीण अंचल के बहुत से बच्चे होते हैं, पढ़ने में होनहार होते हैं, लेकिन पैसा की वजह से वह नहीं जा पाते हैं, जिसको लेकर के शिक्षा सेवा संघ के द्वारा उन बच्चों को उज्जवल भविष्य का कामना किया जाता है। वह बच्चे जाए, गांव से निकल करके पूरे देश में अपन नाम रोशन करा। उस बच्चन से हम मास्टर बात कर चाहते, और जो भी बच्चा हमसे बात करे वाला हो, अब हमसे कुछ बात करा कि देखिए कि यहाँ पे का टैलेंट बा, का आप लोग का करने वाले हैं, करना चाह रहा है। क्या नाम है बिटिया? रिया। रिया, पापा क्या नाम है? मिस्टर जितेंद्र निषाद। कौन सा क्लास बेटा? 8th। इस कोचिंग में कितने दिनों से आप पढ़ रही हैं? करीबन 2-3 महीने। 2-3 महीने से। यस। कौन सी पढ़ाई होती है, क्या करने के लिए पढ़ती हैं आप? हम नवोदय में इंट्रेंस एग्जाम का जैसे एक फॉर्म फिल किए हैं, और
चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो और हमारे गुरुजन लोगों का नाम रोशन हो, आगे हम बढ़ के आईएएस बनेंगे, इसलिए हम तैयारी में लगे रहेंगे। हमको ये नहीं है कि जैसे कि हम अपनी तैयारी में हमें रखें, यानी कि घमंड रखें। हम तैयारी करेंगे और जितना तक कि हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे ज़रूर। यहाँ तक कि हम सोच के, जैसे कि आज से नहीं, कुछ सालों पहले से ही सोचे हैं हमको आईएएस बनना है तो बनना है, नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें। बेटा ये कहाँ से विचार में है कि आईएएस ही बनना है? आईएएस बनना, हम जैसे कि क्लास में 5th या 6th में थे तो एक सीरियल था अफसर बिटिया, वो हम देखे तो हमारे दिमाग में ये भावना उत्पन्न हुई, ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी तो लड़की ही हैं। आईएएस ऑफिसर बन के क्या करोगी? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे कमजोर हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल सकती है, जैसे हमारे गुरुजन लोग कर रहे हैं कि निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दिलाएं अपने और बच्चे आगे बढ़ें, वैसे हम भी करना चाहते हैं। देखिए बिटिया के लिए जोरदार ताली लोग बजावत था। बिटिया में इतना हुनर बा कि आज मोदी जी का एक नारा बा, पढ़ो बेटिया बढ़ो बेटिया के एक नारा बा, और जेके सकारी बिटिया करती है। बिटिया के ये उद्देश्य बा कि एक ऑफिसर बन करके अपने गांव देश और जिला का नाम रोशन के लिए एक जुनून बा, और यह जुनून हर बच्चन में होवे के चाहे। कि देखिए कहाँ से अफसर बिटिया एक धारावाहिक लोग टाइम पास करने के लिए देखते हैं, लेकिन इस बिटिया को, अफसर बिटिया की जब ये सीरियल देखती है तो वहीं से मन में ये ख्याल उत्पन्न हो जाता है और उसको ठान लेती है कि एक दिन हम भी जब बड़े होंगे तो एक ऑफिसर बनेंगे। और आज एक बिटिया और है, इनसे भी बात करें। क्या नाम बेटा? कंचन कुमारी। कंचन, पापा का क्या नाम है? श्री राकेश। और इस कोचिंग संस्था में आ रही है, कितना रुपए देती है? सर फ्री में पढ़ते हैं। अच्छा, यस सर। अरे फ्री में जो चीज मिलता है तो उसको कैसे लेना चाहिए? सर अच्छे तरीके से लेना चाहिए। लेकिन फ्री में जो चीज मिलता है तो लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं, अगर फीस दे के हम पढ़ते हैं तो उसका लोग तवज्जो देते हैं। सर ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी हमें लाभ के लिए मिल रहा है तो मुझे तवज्जो देकर के लेना चाहिए। हमें पैसा देकर के मिले या नहीं मिले, हम इसे कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई का क्या उद्देश्य है बिटिया? सर हमें पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना है आगे, और फिलहाल इस समय हमें सर पढ़ लिख करके नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है। पहले पढ़ लिख करके डॉक्टर ने, पहले हमें पढ़ लिख करके नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है, अपने ब्लॉक का नाम, गांव का नाम रोशन करना है, उसके बाद हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बन के क्या करोगे बिटिया? सर गरीब लोगों का इलाज करेंगे और सर जिनको जितना हो सकेगा उतना मदद करेंगे। पापा क्या करते हैं बेटा? सर पापा एक छोटी सी नौकरी करते हैं। पापा छोटी सी नौकरी करते हैं। बिटिया का दिमाग में है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज फ्री में करूंगा, और चाह करके एक गांव में ही अपना एक हॉस्पिटल डालूंगा जिससे लोगों को निःशुल्क इलाज मिल सके। सेवा करना है, चाहे जिस रूप में करिए, चाहे अफसर बन के करिए या डॉक्टर बन के करिए या इंजीनियर बन के करिए। एक बिटिया और है, बिटिया बेटों से कम नहीं है, हम बिटिया से बात करब। क्या नाम बेटा? सिमरन मणि। सिमरन मणि। पापा का क्या नाम है? वशिष्ठ मणि। वशिष्ठ मणि। श्री वशिष्ठ मणि। आपके जिला का क्या नाम बा? गोरखपुर। गोरखपुर। गोरखपुर के कौन से प्रदेश में गोरखपुर पड़ा? उत्तर प्रदेश। आप बताओ, हमें नहीं पता है तो इसलिए पूछ रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है बिटिया? लखनऊ। लखनऊ। ये बिटिया बतावत या, और ये बताओ उत्तर प्रदेश कौन से देश में पड़ता है? भारत। जो भी देखो, आप जितने भी लोग हो, एक बार मेरी सुन लीजिए। मैं बच्चों के बीच में आया हूं, मैं भी एक छात्र था। जो भी कुछ आए मन में, अगर कोई सवाल करता है, अगर आपको आता है तो बेहिचक बोलिए, और यह सोचकर बोलिए कि हमसे ज़्यादा किसी को नहीं है। जो पूछ रहा है उसको भी हमसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं बच्चों में जो चीज़ आता है, अगर कोई पूछता है तो वह बता नहीं पाते, दूसरे लड़का से कहते हैं कर्मा नहीं है, वही ते बता दे बाबू।
होता है ना, लेकिन जो भी हो उसको बेधड़क बोलना चाहिए। यह बताओ बिटिया, आप पढ़ लिख कर क्या करोगी? सर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनोगी? यस सर। ये कहाँ से जुनून आया कि डॉक्टर बनोगी? सर हमने आसपास देखा, तब हमारे भी मन में आया कि हम डॉक्टर बनेंगे। तमाम लोग चौराहे पे कई कई दुकान डॉक्टर की रखे, कौन सी डॉक्टर बनोगी? झोला छाप बनोगी कि? सर अच्छी डॉक्टर बनेंगे। पढ़ लिख के MBBS बनोगी है? यस सर। अच्छा ये बताओ, यह जो शिक्षा सेवा संस्था, इसका क्या उद्देश्य है बिटिया? शिक्षा कैसी मिलती है? शिक्षा सर अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है। यस। कितना फीस देती है? सर फ्री में पढ़ते हैं। फ्री में पढ़ती है? यस सर। फ्री में पढ़ती हो, क्या करना चाहती है? सर अच्छे से पढ़ेंगे और नवोदय का फार्म निकालेंगे। निकालोगी? यस सर। इंटरव्यू लेने आएंगे हम? यस सर। बुलाओगी आप लोग? यस सर। निकालोगी तभी ना? यस सर। यहाँ पे देखिए जितने भी बच्ची हैं, बच्ची लोग बता रही हैं कि हम लोग नवोदय का फॉर्म डाले हैं और परीक्षा को निकालेंगे। और भी यहाँ पे बच्चे हैं, अभी तो बिटिया लोगों से बात कर रहे हैं, तो बाबू लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? अंकुश चौरसिया। अंकुश चौरसिया। पापा का क्या नाम है? हरिश्चंद्र चौरसिया। यहाँ पे कौन से संस्थान में पढ़ते हैं? शिक्षा सेवा संघ। ये शिक्षा सेवा संघ है का बाबू? संस्था है। संस्था है। इसमें शिक्षा किस तरह की मिलती है? अच्छी मिलती है, शिक्षा अच्छी मिलती है। और हम जानते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा शिक्षा और कहीं नहीं मिल सकती है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं और हमको शिक्षा लेना है यहाँ से। कितना शुल्क देते हैं? फ्री में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा। पापा का क्या नाम है? हरिश्चंद्र चौरसिया। क्या उद्देश्य, पढ़ लिख कर क्या करोगे? हम पढ़ लिख कर हम IAS अफसर बनना चाहते हैं। IAS अफसर बन के क्या करोगे? हम लोगों की सेवा करेंगे। और किस तरह का सेवा करोगे? जैसे गरीब बच्चों को हम निःशुल्क, जैसे हमारे गुरुजन लोग और जो आप सर लोग हैं, उनकी तरह हम भी एक संस्था खोलेंगे और हम गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। अच्छा, शिक्षा देना और कुछ नहीं कर सकते? क्यों, शिक्षा देंगे? नहीं, और सब कुछ करेंगे, सेवा करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। अच्छा अच्छा। यस सर। ये देखा भैया, ये लड़के बतावत बाटे। देखी, शिक्षा एक ऐसन चीज है कि होसे हर ताला खुल जाला। ऐसे हर लड़कन के शिक्षा और जो भी पढ़ाई है ओके बहुत मेहनत से पढ़ल जाला। और ये देखा, चोर गठरी चुरा ले जाई, लेकिन शिक्षा के गठरी केहू ना चुरा पाई। अगर बुद्धि है तो बहुत कुछ करवा एक बात। और यहाँ पे देखिए, बच्चों ने जो भी बताया बहुत अच्छा बताया। और आप लोग याद करो, शिक्षा सेवा संघ। शिक्षा सेवा संघ एक संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ा करके किसी लायक बनाना चाहती है। क्योंकि आज के ज़माने में माँ बाप को उतना गरीबों में है नहीं कि अपने पेट पाले और बच्चों को पढ़ाएं। और जिसका आप 400-500 रुपये इसका फीस होती है, जो नवोदय का तैयारी बच्चे करते हैं, और आपको निःशुल्क मिल रही है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। और हर बच्चे जो बच्चे सिलेक्शन करते हैं वह अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, गुरु का नाम रोशन करेंगे और इस संस्था का नाम रोशन होगा। और यह सर देखिए, यह सर अजीत यादव जी हैं। यह एक अफसर हैं, पुलिस विभाग के बड़े अफसर हैं। आप इंस्पेक्टर हैं अनुपम प्रजापति जी। सेम इन्हीं की तरह बन करके प्रदेश का सेवा करे, देश का सेवा करे और गरीब बच्चों का सेवा करे। इसलिए ये संस्था चला रहे हैं कि ये भी एक गरीब परिवार से आते हैं, आज अफसर बन गए हैं तो गरीबों के लिए सोच रहे हैं। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।